नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। कांग्रेस विधायकों के यहां पड़ा आईटी का छापा। कांग्रेस ने कहा बीजेपी कांग्रेस से डर गई तभी कर रही राजनीति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहीं पहुंचे ईडी कार्यालय, मांगा 3 सप्ताह का समय। जन स्वराज पद यात्रा में प्रशांत किशोर बोले बिहार के लोगों ने बनाया लेबर का सप्लायर। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा जो हारने वाले होते हैं वही लगाते हैं आरोप। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के आवास पर आईटी सेल ने छापेमारी की। कड़ी सुरक्षा के साथ विधायक के आवास पर छापेमारी की गई। प्रदीप यादव के साथ कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के घर पर भी छापेमारी हुई। भारतीय जनता पार्टी का नोटिस है इस राज्य की सरकार को अस्थिर करने का, गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार को अस्थिर करने का। लोकतांत्रिक तरीके से इसका हम लोग जवाब देने विरोध करेंगे। इस तरीके से कुछ इस तरह का कोई डिसाइड हुआ है कि कुछ बिल्कुल यह तय हुआ है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो धरना प्रदर्शन, ईडी कार्यालय का घेराव और आज कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के आवास पर चल रहे आईटी रेड के दौरान अनूप सिंह ने मीडिया से बात की। उन्होंने सीधे तौर पर इस कार्रवाई के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूछताछ में वे पूरा सहयोग कर रहे हैं क्योंकि संवैधानिक संस्थान अपना काम कर रही है। ये छापेमारी को यही कह सकता हूँ कि जो बीजेपी के साथ नहीं है उसको तोड़ने के लिए बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तो संवैधानिक संस्थाओं का इसीलिए तो हम कॉपरेट कर रहे हैं क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है और हम कॉपरेट कर रहे हैं। हम इसको बीजेपी की संस्था नहीं मानते हैं, लेकिन प्रेशर इन पे बीजेपी का है और इसीलिए शायद मेरे घर पर रेड पड़ने के 5 मिनट पहले प्रदीप यादव जी के यहाँ रेड पड़ता है और निशिकांत दुबे जी मेरे घर का ट्वीट कर देते हैं। तो ये निशिकांत दुबे जी को कैसे पता चलता है कि मेरे यहाँ रेड पड़ने वाला है? उनके कथाकथित बाबूलाल मरांडी को सीएम बनाने में बहुमूल्य साबित हो सकता है, इसीलिए मेरे घर पर रेड। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और विधायक प्रदीप यादव के यहां आईटी छापेमारी को कांग्रेस ने बीजेपी की राजनीति बताया। पार्टी का मानना है कि पीएम कांग्रेस से डर गए हैं, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि छापेमारी की बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि सभी जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। आजाद भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों से डर लग रहा है और इसी डर का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके कांग्रेस और उसके सहयोगियों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हमने ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरे तो नरेंद्र मोदी जी और ये गोडसे के वंशजों से क्या डरेगा कांग्रेस? आजाद भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों से डर लग रहा है और इसी डर का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके कांग्रेस और उसके सहयोगियों की आवाज को दबाने का प्रयास कर। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। उनकी जगह सीएम सचिवालय का कर्मी उनका जवाब लेकर ईडी ऑफिस पहुंचा। बताया जा रहा है कि सीएम ने अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के मद्देनजर ईडी से 3 सप्ताह का समय मांगा। आपको बता दें कि ईडी ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम को समन भेजा था और उन्हें 3 नवंबर को पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया था। हम सीएमओ से आए हैं। अच्छा, कुछ कागज था क्या? अब क्या था हम नहीं देखे। कुछ देने आए थे? देने आए थे। क्या देने आए थे? अब अंदर में क्या था, हम लोग सरकारी सेवा खरीदिए विशेष। जन स्वराज पद यात्रा के दौरान पिपरिया पंचायत पहुंचे प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ जवान लड़कों को मजदूर बनाया जाता है। बिहार के लोगों ने लेबर का सप्लायर बना लिया है। लड़के जिंदगी भर मजदूरी न करें, इसलिए पद यात्रा निकाली जा रही है। मुजफ्फरपुर पहुंचे जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा जो हारने वाले होते हैं वही आरोप लगाते हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से सर सैयद राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। उनसे गोपालगंज और मोकापा चुनाव को लेकर भी सवाल किए गए।
जिसमें उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देखिए 5 बजे तक वोटिंग होना है, फाइनल आने दीजिए कितना प्रतिशत होता है। एकदम जीत की उम्मीद क्या पक्का है कि दोनों जगह महागठबंधन जीतेगा। या तो बीजेपी के लोग हमारे भी संपर्क में बहुत सारे लोग हैं और नेता संपर्क में नहीं है। बीजेपी के कई एमएलए हमारे संपर्क में है। आगे आने वाले दिनों में देखिएगा ना, वहाँ तो भगदड़ मचने वाली है बीजेपी में। बिल्कुल, उन लोगों ने आरोप तो वही पार्टी लगाती है जिस पार्टी को लगता है कि अब हार हमारी होने वाली है। तो इससे तो स्पष्ट है बीजेपी के लोग अब अभी के कुछ देर पहले तक तो दावा करते थे, अब आरोप लगाने लगे। तो आरोप लगाने का मतलब है कि अपनी हार का कारण लोगों के बीच परोसेंगे, इस कारण से हार हुई है। तो हार उन लोगों ने मान ली, इस बात से तय है। झारखंड में चल रहे सियासी संग्राम के बीच आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की। राजभवन में निकलते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण नहीं मिला था, अब नगर निकाय चुनाव का भी यही हाल रहेगा, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। आरक्षण क्यों मांग रहे हैं? आरक्षण क्यों लागू हुआ? आरक्षण इसीलिए लागू हुआ कि वो समानता का अधिकार उनको प्राप्त हो सके, उनको अपग्रेड किया जा सके। जिस प्रतिशत में 10,000 पद पंचायत के आरक्षित थे, आप उस पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का अवहेलना करते हुए आप उसको नहीं कर रहे हैं। उनसे 5 साल के लिए 10,000 लोगों को उनका अधिकार से वंचित कर दिया और आप कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मिलने वाली सुविधा को बरकरार रखिए, उससे आगे आप जो करना चाहेंगे ये आपका होगा। लेकिन जो मिलने वाली सुविधाओं को दुविधा में डालकर या समाप्त करके आप ओबीसी का भलाई नहीं कर रहे हैं। तब निश्चित रूप से स्थानीय नीति के लिए हमारा संगठन लड़ाई लड़ा है, संघर्ष किया है और हम चाहते हैं ये पहचान बने और इसका समर्थन हम करेंगे। और समर्थन के साथ साथ लेकिन जो सरकार इसको ला रही है वो विषय का समर्थन रहेगा, उनके नियत का समर्थन। तमाड़ विधायक विकास मुंडा ने बंडू अनुमंडल अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, जिसके जरिए आज अस्पताल भवन और अन्य संसाधनों का निरीक्षण किया गया। विकास मुंडा ने अस्पताल की जर्जर स्थिति को अवगत कराने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात की। निरीक्षण के दौरान रांची सीएमओ शशि खलखो, सहायक अभियंता आरवी सिंह भी मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।